नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए। अरे यार वो घाची है, बिल्कुल है। नहीं। उन्होंने अपने आप को घाची जाति को अपने मुख्यमंत्री काल में पिछड़ा घोषित किया। नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं, तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? वो तो स्वघोषित हिंदू हैं। भारत के अंदर गोत्र परंपरा तो पिता से आती है। यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए, तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? तो वो तो डिक्लेयर करने के लिए है, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। भारत में चूंकि राजनीति उनको इसके लिए मुफीद मिलती है। ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। आप ही का बोया हुआ बीज है ये डिस्कशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पर इनकी जाति को लेकर हमेशा से राजनीति की जाती रही है और आज भी कुछ इसी प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय द्वारा पीएम मोदी की जाति को लेकर बहस छेड़ दी जाती है। और यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार का दावा किया गया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी द्वारा कुछ इसी प्रकार का दावा किया जा चुका है। तो वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी यह कहा था कि मोदी ने 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद राजनीतिक फायदा उठाने के लिए साल 2002 में अपनी जाति को ओबीसी सूची में डाल दिया था। इन सब आरोपों के बाद हाल ही में अमित मालवीय द्वारा 27 अक्टूबर 1999 को जारी एक राजपत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और साथ में लिखा गया कि यह सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पूरे 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। वैसे प्रवक्ता महोदय द्वारा पीएम मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाया गया तो संगीत रागी भी कहाँ चुप रहते। उन्होंने फिर राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर जो कुछ कहा, आगे इस वीडियो में देखते हैं। संगीत रागी। मानक जी, बहुत बड़ा मजेदार आज डिस्कशन चल रहा था। आज संगीत रागी आप भी आज फंस गए ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मलूक नागर जी ने जो दूसरी बार आपने मौका दिया उसमें उन्होंने सुधार लिया, अपनी गलती को सुधार लिया और वो सच कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक एम्पावरमेंट को एक नई परिभाषा दी है, सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा दी है, वो इस देश के राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। साहब संगीत जी माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं काटता, सीधा बोलो। आप व्यक्तिगत अपने आप को हटाओ कि इस देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ के इनके पीडीए को बताओ कि पीडीए की बात पहले हम करते हैं, पिछड़ों की बात पहले हम करते हैं, दलितों की बात हम करते हैं। मलूक जी, मैं आप ही की बात को रख रहा था, आपने मेरी बात आगे, मैं उसी बात को कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी क्या सवर्ण जाति से हैं? क्या वो जाति सवर्ण जाति से आते हैं? वेरी गुड। वो भी एक ओबीसी कैटेगरी। नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए। अरे यार वो घाची है, बिल्कुल है। नहीं। उन्होंने अपने आप को घाची जाति को अपने मुख्यमंत्री काल में पिछड़ा घोषित किया। कहा आप डिबेट को ले जा, रुकिए। अरे सर किया है। अरे सर आप ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है, वो फैक्ट है, लेकिन अब वो ओबीसी है ना, अब ओबीसी है, जिसने भी जब भी किया ओबीसी है। संगीत रागी बोलिए। ना, स्वयं के बने हुए ओबीसी। ओके, स्वयं के बने ओबीसी। अरे मैं कोई जाति ऐसी पूछूंगा, अपने नेतृत्व की जाति बता दीजिए ना मुझे, क्या है? मानक यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं, तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? वो तो स्वघोषित हिंदू हैं। भारत के अंदर गोत्र परंपरा तो पिता से आती है। संविधान के तहत, संविधान के दायरे में नरेंद्र मोदी जी पिछड़े हैं, डिक्लेयर में पिछड़े हैं, कागजात में भी पिछड़े हैं। यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए, तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? तो वो तो डिक्लेयर करने के लिए है, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। भारत में चूंकि राजनीति उनको इसके लिए मुफीद मिलती है, तो यहाँ हिंदू के तौर पे इस डेट को हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? आप कैसी बकवास की बात कर रहे हैं संगीत रागी? उस तरह से हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? अब जब सीधा घोषित किया संगीत रागी, या तो प्रमाण दीजिए और नहीं तो माफी मांगिए। ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। आप ही का बोया हुआ बीज है ये डिस्कशन में, डिबेट में आप ही ने बोया है जातियों वाला ऐसा। ओके, एक सेकंड, ओनली संगीत रागी को लाइए। संगीत ओनली संगीत रागी। देखिए 2 लोगों का टाइम बचा है, 2 लोगों का टाइम बचा है। संगीत रागी, आनंद दुबे नहीं बोले। संगीत रागी कंप्लीट करिए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आइए, जल्दी कंप्लीट करिए। मानक, मैंने तो उसी बात को जिक्र किया है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत खुल करके चुनौती दी थी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को कोट किया था, सर्टिफिकेट को कोट किया था, और आज भी वो चैलेंज के मुफीद है। अरे आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को कोट करेंगे तो ऐसी हजारों उनकी और बातें हैं जिनको आप अगर कोई और कोट करेगा तो फिर आप कहेंगे देखिए तो सुब्रमण्यम स्वामी। नरेंद्र मोदी के लिए
नहीं, मैं तो देखिए सुरेंद्र जी, ये बदतमीजी नहीं चलने वाली। या तो ये कहो कि क्या नाम राहुल गांधी और उन्होंने कब कहा कि वो क्रिश्चियन है? घबराते क्यों है? अपनी बात से हटो मत संगीत रागी। देखो डिबेट ऐसी होनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है तो लगे भारत देश के नेता अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे विचारों के ये उचित नहीं है। ओके, एक सेकंड, वन सेकंड, संगीत रागी कंप्लीट करिए जल्दी से। मानक भाई, करबद्ध प्रार्थना है, गलत नहीं। मानक जी, आप मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बड़ी पार्टी के, अभी नई हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो तेवर गुस्से में है, वो हमको बोलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ वो मुझे बोलने नहीं देंगे। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। गुस्से में आज क्या फायदा? हाँ, झूठ बोलते हो। ओके, आइए मुद्दे पर आइए। संगीत रागी जल्दी फिनिश करिए। मक्कारी करते हो। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, दो लोग बोल रहे हैं, प्लीज, दो लोग और बोलने बाकी है, उनको बोलिए। संगीत रागी आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप भाग जाएंगे। छोड़िए ना, नहीं पर्सनल मत करिए। संगीत रागी आइए मुद्दे पे आइए। अरे हम नहीं भागेंगे, आप बोलो। आइए मुद्दे पे बोलो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या विपक्ष संसद को चलने देना चाहता है या नहीं चलने देना चाहता है। विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता है और चलने देगा भी नहीं। तो सत्ता पक्ष को यह चीजें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राहुल गांधी अराजकता का नेतृत्व कर रहे हैं और इस अराजकता का नेतृत्व आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे, ताकि संसद के अंदर विमर्श नाम की कोई चीज नहीं बचे। इसलिए पहले दिन से वो उस तरीके के भाषा को लेकर के आते हैं, उसी प्रकार की टिप्पणी उनकी संसद के अंदर होती है और उसका वो प्रतिकार आप 2.5 घंटा आप अपने बोल लेते हैं, विपक्ष बोल लेता है और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देता है। प्रधानमंत्री के समय आप नारेबाजी करते हैं, अपने समय आप चुप्पी लगा करके रखते हैं। यदि वही बात, वही व्यवहार यदि सत्ता पक्ष यदि राहुल गांधी के बोलते समय करता, तब कैसा इस देश में मैसेज आता? और राहुल गांधी ने कौन सा संसदीय मर्यादा का पालन कर दिया? खैर, इधर संगीत रागी द्वारा राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में किए जाने वाले कृत्यों को लेकर काफी कुछ कहा गया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने आज बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में महाभारत में चक्रव्यूह बनाकर अभिमन्यु की हत्या का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की और इस बीच उन्होंने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो भी दिखाई और कहा कि इस फोटो में कोई पिछड़ा, दलित या आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने हलवा बनाया और अपने 20 लोगों में बांट दिया। इसी के साथ उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। इस बीच राहुल गांधी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया और निर्मला सीतारमण का यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वक्तव्यों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया गया है तथा बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपए नहीं दिया गया है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कुछ इस प्रकार से अपना वक्तव्य रखा। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं।